हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें? किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा है अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार ना 3 में ना 13 में ना तुसी कदाफी स्टेडियम खेलना है मैच है में तुसी भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में। आपको मसला है दुबई में, दुबई जाएं वहां पर आपका झंडा लगा होगा, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। कुछ दिन बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में, लेकिन उससे पहले पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लो इसको, मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले सारे ही जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके झंडे लगे हुए हैं सिवाय टीम इंडिया के, यानी कि इंडियन फ्लैग आपको नेशनल स्टेडियम कराची में लहराता हुआ नहीं नजर आ रहा। इंडियन झंडा पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया? वैसे देखा जाए तो ये खबर कोई इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में पता नहीं क्यों लोग इस बात का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया इंडियन झंडा पाकिस्तान में नहीं लगाया। हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई हम कितने बड़े एक वो कहते हैं बैड एस किस्म की कंट्री है क्योंकि हमने यहाँ पर एक इंडियन झंडा पाकिस्तान में नहीं लगने दिया। अबे सीरियसली इस बात पे हम लोग खुश हो रहे हैं? डर ये होता है कि टीम हार गई, वो डर नहीं होता। डर ये होता है यार हारने के बाद जो बातें सुननी पड़ेगी ना यार, उफ यार उसका मैं क्या करूंगा भैया वो डर लोगों के दिलों में रहता है। हम भी करेंगे जब तुम हारोगे, हम तुम्हें पता है कि हम क्या बोलेंगे। पाकिस्तान के मैदानों पे इंडिया का झंडा नहीं है और जो कि हमने खुद भी देखा नहीं है। हम खुद भी कजाफी स्टेडियम में बैठे थे, हमने जब देखा वहां पर इंडिया का झंडा नहीं नजर आया तो हमने खुद भी आपस में बात की कि भाई इंडिया का झंडा नहीं है। बट बाबर भाई बात यह है कि इंडियंस पाकिस्तान के मैदानों में अपना झंडा क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब इंडिया की टीम जहां खेल रही नहीं है तो जहां इंडिया का झंडा क्यों हो? हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। और भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा मैं आपको बताता हूं ना। देखो पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट? चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। अब बात यह है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो भंड तो मारता है, उसमें कोई शक नहीं है और पहले भी मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इतना भी गया गुजरा नहीं है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो यानी कि आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट का मतलब रूल्स का रेगुलेशंस का ब्रीच करे। उन्होंने कहा कि इंडिया आ नहीं रहा इस वजह से, मतलब अगर इंडिया आ रहा होता तो फ्लैग भी लग जाता। अब पॉइंट इज दैट कि इस तरह से तो कल को अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाता है 2026 में और एशिया कप में मैच पाकिस्तान इंडिया का, तो फिर इंडिया को भी एज अ होस्ट कंट्री जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान का फ्लैग लगाएं। जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है जैसे कजाफी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। ये नहीं है उसका झंडा बदोबदी लगा दें पकड़। लेकिन मैच तो होना है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का। दुबई में होगा तो लगेगा वहां पे झंडा। अब वो झंडे पे अब ये इस तरह के सवालात और भाई ये नॉनसेंस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आपकी टीमें जहां पर आती हैं वहां पर उनके झंडे गड़ते हैं, वहां पर उनके झंडे लगते हैं। अब वो नहीं आ रही बेचारी तो अब क्या करें? अब क्या कर सकते? अफसोस टीमों के मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तो बाहर हमें यहाँ पर सड़कों पर भी जय हिंद दोस्तों, आप जिस तरह देख रहे थे कि पाकिस्तान की भारत विरोधी मानसिकता एक बार फिर सामने आई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान ने इस बार हमारी भारत की झंडा तिरंगा के अपमान किया है। असल खबर यह है कि जब कोई देश किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करता है तो वो टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी देशों की झंडे अपने स्टेडियम में लगाता है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के झंडे को छोड़कर बाकी सभी देशों की झंडे अपने नेशनल स्टेडियम में लगा दिया है, जिससे ये साफ दिखता है कि वो भारत को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में ज़बरदस्त बयानबाजी और चर्चा हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग क्या क्या डिस्कशन कर रही है
और मेरा पर्सनल रिव्यू वीडियो के अंत में दूंगा। और कुछ लोगों की सोच यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने कंट्रीज जो है वो हिस्सा ले रहे हैं ना, उन सब का झंडा होना चाहिए। अगर आपने बाकी 7 लगा दिए तो फिर इंडिया का क्यों नहीं आपने लगाया? ठीक है, अब इस पे अगर देखा जाए ना तो बात यह है कि मेरी नजर में ये एक बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि घटिया हरकत है अगर जानबूझ के पीसीबी ने किया। ठीक है, बाकी भाई चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को भी सारी नीटी-ग्रिटीज का पता है, वे खुद ही थोड़ी बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। हालांकि कुछ जगहों के ऊपर तो बैठे हुए हैं, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन वो हर जगह के ऊपर होते हैं। लेकिन इतना नहीं होगा कि कोई पीसीबी कभी भी नहीं चाहेगा 28 साल बाद वो एक आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहे हैं और उसमें कोई कट्टा खुल जाए। तो अब एक नया शोषण आ रहा है, और वो क्या है जी, इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में नहीं लहराए जाएंगे। अबे यार, कब बड़े होंगे हम लोग, कब बड़े होंगे? ये जितने लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान का झंडा, अब ये तुम एक तस्वीर देखो, ठीक है, ये तस्वीर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बाय द वे, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम लोग खुद बताओ कि ये कौन सी तुम लोग की जहालत है, ये क्या है? मतलब एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर दुनिया की हर टीम का तुमने झंडा लगा दिया, लेकिन इंडियन झंडा नहीं लगाया। तो भाई कल से मीडिया पर एक न्यूज देख रहा हूं जो पाकिस्तान वाले उसे बड़ा चढ़ाकर शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जस्ट इंडिया के कुछ स्पोर्ट्स चैनल ने उस न्यूज को जो है अपलोड किया। उसके बाद से जो है पाकिस्तानी जो है मजाक उड़ाने लगे हैं, और वो ये है कि भैया पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, सारी दुनिया के फ्लैग लगाए गए हैं, इंडिया का फ्लैग हटा दिया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के स्टेडियम के ऊपर इंडिया की टीम का या इंडिया का झंडा न होना, ये बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हैं, बेशर्मी वाली बात है। भूल तो सकता नहीं है कोई कि हम बोलें कि यार गलती से भूल गए, बाकी झंडे लगा दिए, इंडिया का नहीं लगाया। लेकिन कहने का मकसद यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर नहीं लगा तो वो जानबूझ के नहीं लगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ये कहते हैं जो टीम जिस ग्राउंड में मैचेस खेलेगी उसका झंडा वहां पर होगा। इवन जिस टीम के मैचेस कराची में नहीं है उसका झंडा कराची में भी नहीं होगा, जिसका लाहौर में नहीं है उसका लाहौर में भी नहीं होगा। तो ये क्यों, मतलब एक फैंटेसी है कि भाई इंडिया का झंडा पाकिस्तान के ग्राउंडों में नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये कुछ थोड़े बेसिक मामलात हैं, इनके ऊपर इंडियन मीडिया को गौर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में झंडे उन्हीं मुल्कों के लगेंगे कि जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से कोई मैचेस खेल रहे हैं। और इस वक्त जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल रही हैं, एक इंडिया नहीं खेल रही। यानी कि इंडियन फ्लैग लाहौर में 4 झंडे लगेंगे, एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। यहां पर भी 4 झंडे लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झंडा है, आईसीसी का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में, आपको मसला है दुबई में, दुबई जाएं, वहां पर आपका झंडा लगा होगा, सिंपल सी बात है। आपकी टीम में तो आप लोग तो ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की जो वो नाम है वो आपने शर्ट पे अवेजा नहीं करना। अब क्यों किया आपने अवेजा? नहीं वो तो फेक, ये प्रोपेगेंडा था, वो उसमें रियलिटी नहीं थी। लोग करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं उन्होंने पड़ता तो कहा था कि हम नाम लिखेंगे। भाई ये अब 2023 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई है, तो देखो अब मैंने आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी भाइयों को, मीडिया वालों को, पीसीबी को, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप ना बस एक चीज याद रखें, जब पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया गई थी, इंडियन वाम ने, बीसीसीआई ने उनका किस तरह वेलकम किया था, उनको वीआईपी वेलकम दिया था। बाबर आजम ने, हमारे क्रिकेटर्स ने भी आके सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज में ये बताया था कि यार अनएक्सपेक्टेड वेलकम हमें मिला है, और हमें जिंदगी का सबसे बेहतरीन वेलकम अगर किसी कंट्री में मिला तो वो इंडिया में मिला है। कि इंडिया के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉजिक बनता है इस बात का कि अगर हमारा फ्लैग नहीं लग रहा तो फिर ठीक है, हम भी जर्सी पर नाम ना लिखें पाकिस्तान का, बिकॉज अगर वो हमें 8 टीम्स के अंदर कंसिडर नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज के हम नहीं आए, सो फिर हमें भी अपनी जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे लिए तो होस्ट कंट्री यूएई है। फिर इसके अलावा एक और बात भी हो रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान झंडा लगाए ना लगाए, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, हमारा झंडा तो मार्स पर भी लगा हुआ है और मून पर भी लगा हुआ है, तो दैट्स फाइन, पाकिस्तान में लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे। जैसे चावल चढ़ गए बही गई है इंडियन मीडिया में, जब जो है वो क्या कहते हैं, अपना सपोर्ट पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का। भाई सपोर्ट पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का चीज़ें शुरू कर देते हैं, मतलब स्टेडियम्स के अंदर, स्टेडियम यानी कि आईसीसी का एंट्री हो जाती है स्टेडियम्स में जहाँ पर मैचेस होने हैं, उसको कहते हैं सपोर्ट पीरियड। तो उसके बाद फिर जो है आईसीसी के सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं और होस्ट कंट्री कुछ नहीं कर सकती। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो।
अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं, हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से। वो उनकी उन टीम में है ना चैंपियंस ट्रॉफी, या तो पाकिस्तान के पास मेजबानी, पाकिस्तान ने कहा यार एक टीम माइनस कर दो, ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप जब देखें सारी दुनिया की टीमें जब वहां पर मौजूद होती हैं उनके झंडे लगते हैं। अब इंडिया नहीं है उसका झंडा बदोबदी लगा दे, लेकिन मैच तो होना है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का, दुबई में होगा तो लगेगा वहां पे झंडा। अब वो झंडे पे आप ये इस तरह के सवालात, और भाई ये नॉनसेंस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आपकी टीमें जहां पर आती हैं वहां पर उनके झंडे गड़ते हैं, वहां पर उनके झंडे लगते हैं। अब वो नहीं आ रही बेचारी, तो आप क्या करेंगे? अब कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में नहीं, उनका झंडा जो है वो यूएई में होगा। भाई होस्ट कंट्री आप है ना, इवेंट को होस्ट आप कर रहे हैं, जितना जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास आएगा ना, नाम होस्ट आपका है, इसके लिए आपने इतने पापड़ बेले कि हमें जो आईसीसी का इवेंट होस्ट करने का मौका मिल जाए। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक टीम नहीं आ रही है तो उसका झंडा हम नहीं लगाएंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यहाँ पर इंडियन फ्लैग के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और चैंपियंस ट्रॉफी का बाय द वे जब से ये शेड्यूल अनाउंस हुआ, या फिर शेड्यूल अनाउंस होने पहले ही जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली, इतनी टोपी ड्रामे हुई है, इतनी ड्रामेबाजियां हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब कभी ये पाकिस्तान में होगी, कभी ये यूएई में होगी, इवन ये एक जमाने में कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका में हो जाए, फिर हो रहा था कि इंडिया में हो जाए, फिर यहाँ पर मतलब मसले इतने चले इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि जिंदगी में पहली दफा मैं देख रहा हूँ कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है उसकी मां बहन हुई पड़ी है। लिटरली यार आईसीसी के टूर्नामेंट की कोई इज्जत नहीं है यार, मां बहन करके रखी है आईसीसी के टूर्नामेंट की। इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान वाले बड़े हंस रहे ये भैया इंडिया का फ्लैग जो है वो पाकिस्तान में से जितने भी ग्राउंड है, स्टेडियम है, जहां जहां चैंपियन ट्रॉफी के सारे देशों के फ्लैग लगे हुए हैं, वहां से जो है इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया है। तो भैया एक बात बताओ कि इससे कोई फर्क पड़ेगा इंडिया को? जब टीम इंडिया नहीं जा रही पाकिस्तान, जब उन्होंने अपनी टीम मना कर दिया है, जब जे शाह तक नहीं गए पाकिस्तान, और एम्पायर और रेफरी जो है वो इंडिया के वो तक नहीं गए, उन्होंने भी बहाना कर लिया कि हमें काम है, कोई बोल रहे कि हम नहीं जा सकते, उन्होंने भी बहाना कर दिया, तो फिर भाई फ्लैग लगाए या ना लगाए उससे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को? जब कोई इवेंट होस्ट करता है तो ये होता है कि आईसीसी की इसमें जो है वो मुदाखलत भी होती है, ठीक है, कि भाई सारे जो कंट्रीज है ना उन स्टेडियम्स में उनके जो है वो झंडे लहराए जाए, उनका फ्लैग जो है वो लहराया जाए। पीसीबी ने ये काम तो किया, सारे फ्लैग्स जो है वो कजाफी स्टेडियम पे लहराए गए हैं भाई, लेकिन एक फ्लैग बीच में से जो है वो मिस कर दिया। अच्छा हुआ कुछ यूं कि एक नई बिल्डिंग बनी है कराची के स्टेडियम में और लाहौर के स्टेडियम में जहां पर इंडियन झंडा नहीं लगा है। अब इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि भैया इंडिया का झंडा नहीं लगा है। देखो इंडियन लोग जो है वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया जब हम आ ही नहीं रहे तो हमारा झंडा क्यों आएगा, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान के लोग जो है वो बहुत हंस रहे हैं कि भैया हमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, हमने जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री होने का जो है वो सबूत दे दिया है हमने इंडिया। एक बात बताऊं, मेरी ये बात तुम लोग नोट कर लो, देखो मैं अभी नहीं लगा, अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूं इंडिया का झंडा पाकिस्तान की बिल्डिंग पे लगेगा। जब इंडियन क्रिकेट फैंस यहाँ आएंगे वो आके भले सड़कों के ऊपर झंडे लहराते रहें, उनको कोई नहीं रोकेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इंडिया का झंडा इंडियन क्रिकेट फैंस लेके ग्राउंड में जाएं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में जाएं, कराची में जाएं, पिंडी में जाएं, वहां जाके वो लहराएं, इंडियन लिबास पहने, पूरा झंडे का लिबास इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पे बन के पहने, तो कोई उनको नहीं रोकेगा। ये मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी बता। दोस्तों इस विवाद ने पाकिस्तानी मीडिया में भी हलचल मचा दी है। कई पाकिस्तानी पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे कि क्या पीसीबी जानबूझकर भारत का अपमान करना चाहता था। कुछ का कहना है कि ये पाकिस्तान की अच्छी राजनीति और भारत विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वही कुछ एक्सपर्ट्स ने पीसीबी के डिप्लोमेटिक नीति पर भी सवाल उठाए। हालांकि पीसीबी ने सफाई देते हुए कहा कि ये बस एक गलती थी और जल्द ही भारत का झंडा भी लगाया जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई गलती थी या भारत को नीचा दिखाने के लिए एक और घटिया हरकत?
क्योंकि जब इतने देशों के झंडे लगाए जा सकते हैं तो सिर्फ भारत का झंडा ही क्यों गायब था। अब इस घटना पर पाकिस्तान मीडिया में बहस छिड़ गई है। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इसे एक बदनाम करने वाली हरकत बताया तो कुछ ने इसे एक बड़ी कूटनीतिक भूल करार दिया। कुल मिलाकर पीसीबी की इस हरकत से पाकिस्तान फिर से क्रिकेट को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करता देखा रहा है और इसका असर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आईसीसी इस पर क्या कार्रवाई करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय हिंद।